हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सारे लोग? अच्छे हो ना? तो हम लोग खोया से बना हुआ पुतला, इस कहानी जिस कहानी का के जो कहानीकार हैं वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर। वो दो दो पार्ट ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो क्या जाने हैं कि राजा जी जो हैं वो तो बड़ी रानी के लिए बंदर लाना भूल ही गए। तो आखिरकार वो इतने जगह पे घूम घूम के आखिर में जब वो राज्य में अपने राज्य लौट आए तो वो अपने मंत्री को बोले, भाई मैं तो बंदर लाना भूल गया हूँ, तो तुम मेरे लिए एक बंदर का खोज कर दो, भाई लेके आ जाओ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मंत्री जो है, राजमंत्री, वो तो बंदर की खोज में निकल पड़े और राजा जी जो हैं वो एक श्वेत हस्ती के की सवारी पे राज अपने जो एकदम आम जनता से खचाखच भरा हुआ जो राजपथ था उसके ऊपर से अपनी सवारी लेके अपनी छोटी रानी यानी कि शुओ रानी के राजमहल की तरफ वो चलने लगे और वहाँ पर पहुँच के वो सारे जो गहने वो इतने कोशिश करके लेके आए थे वो सारे लेके चले पहुँच गए। फिर क्या हुआ है, चलो नन्हे दोस्तों हम जानते हैं। तो चलो, छोटी रानी की जो 7 मंजिला जो राजमहल है उसके सामने अच्छा, उसके सामने तो राजा जी आ गए। अब उस मकान के 7वें मंजिल के ऊपर सोने से जड़ा हुआ जो आईना था, आईना उसको सामने रखकर सोने के बना हुआ क्या बोलूँ, जो एक प्रकार का कंघी जैसा ही होता है, तो हम मान के चलते कि सोने की कंघी से बाल को संवारते हुए सोने के जो क्या बोलूँ, सोने की क्लिप और सोने के रिबन से वो अपने जूरा बना रही थी और अपने मांग में सोने के बना हुआ एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से अपने मांग में सिंदूर भर रही थी और अपने दोनों नो भवे के बीच में वो बिंदी लगा रही थी सिंदूर से। और जो उनके पास जो एक काजल रखने का जो जगह होता है उसको बांग्ला में कहा जाता है काजल लता। तो काजल लता से काजल लेकर वो अपने आँखों में लगा रही थी। अपने सुंदर से पैर में वो आलता लगा रही थी और वो तो नहीं लगा रही थी, खैर उनकी जो सखियाँ थी वो लगा दे रही थी। और सखी लोग उनके जो 7 बगीचा है वहाँ से जो फूल वो लोग तोड़ के लाए थे वो एक थाल में सुंदर से सजा के और पान सजा के राज रानी के पास लेके आ गए। अच्छा, पान जिसमें रखा जाता है उसको कहा जाता है पानेर बाटा। तो ये सारी चीज़ें जब वो लेकर वो अपने राजा की सबसे प्रिय रानी की सेवा में वो लोग रत थे, तो तब राजा वहाँ पर जाके पहुँच गए। अब स्फटिक से बना हुआ सिंहासन था जिसमें रानी के बगल में बैठ गए राजा जी और बोले, रानी ये लो, तुमने जैसे मंगवाया था माणिक के देश से, माणिक से बना हुआ, जहाँ पर माणिक का घाट, माणिक का ही सब कुछ, घर द्वार सब कुछ, वहाँ से मैं तुम्हारे हाथों के लिए चूड़ी यानी कि कंगन लाया हूँ। फिर सोने के देश से, जहाँ पर धूल भी सोने का है और रेत भी सोने का है, वहाँ से तुम्हारे लिए पैर के लिए तुम जैसे बोले थे वैसा वाला पायल लाया हूँ। मोती के राज्य से मोती के पैर, माणिक के होंठ वाले 2 जो कबूतर हैं जो मोतियों के ही अंडे देते हैं, वहाँ से डालते हैं और उस देश के रानी उस मोतियों का हार बनाते हैं और सिर्फ एक रात के लिए वो अपने जूड़े में लगाते हैं और दूसरे दिन सुबह भोर भोर के समय पे उसको वो फेंक देते थे। रानी, मैं तुम्हारे लिए वही मोतियों का हार लेके आया हूँ। रानी, एक देश के जो राजा है ना, और एक देश है वहाँ उनकी जो लड़की है वो एक ही, मतलब क्या बोलूँ, चलिए हम ऐसे बोलते हैं कि जितना रेशम लेते हैं उसको 7 गुना बारीक करके
सूता वहाँ से वो बनाते हैं और एकदम रात को वो छत पे बैठ के 6 महीनों तक एक ही मात्र एक साड़ी वो बुनते थे। और फिर एक दिन वो पूजा करते थे शिव जी का, फिर घर पे वापस आके वो उस कपड़े को और फिर कभी नहीं पहनते थे। तो रानी, मैं वही राजा की जो राजकन्या हैं, उनके ही देश से 7 जहाज सोने के बदले में राजकन्या के हाथों से बुना हुआ वो साड़ी तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ। एक बार तो आंखों से देख लो। ऐसा बारीक, इतना हल्का, इतना नरम और आसमान जैसे नीला, ऐसा और कहीं पर भी ऐसे सुंदर साड़ी, सिर्फ साड़ी क्यों, ऐसे सुंदर गहने तुम कभी भी और पूरे पृथ्वी ढूंढ के भी तुम कहीं पर भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम एक बार देख तो लो, एक बार पहन तो लो, देखो कैसे बन रहा है। तो रानी तो तब दोनों हाथ में अपना वो जो आट करके जो चूड़ी थी वो पहनने की कोशिश की। अब माणी की चूड़ी मतलब कंगन जो थे वो, चूड़ी ही तो बोलते हो ना, है ना? हाँ, मानी की जो चूड़ियाँ थी वो हमारे रानी के हाथ में ढीला पड़ गया, तो वो पूरा कंधे तक आ रहा था, मतलब बड़ा हो गया था। अब रानी जब अपने दोनों पैर में वो पायल डाले तो वो पैर, उनके पैर भी छोटा पड़ रहा था। मतलब वो जो पायल है ना, वो खुद ब खुद से वो फिसल के निकल रहा था। तो रानी की तो मुँह 5 हो गया मतलब अच्छा नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो मोती का जो माला है वो अपने गले में डाल दी। लेकिन वो जो मोती की माला है ना, वो उनके लिए, गले के लिए वो छोटी थी। तो इससे हुआ क्या, उनके गले से थोड़ा सा मांस कट के आ गया। रानी को तो चोट लग गया। अब फिर बहुत शौक करके वो साड़ी को पहने, है ना? तो लेकिन वो साड़ी उनके लिए छोटा पड़ गया। मतलब उनके हाथ पैर गोलाई में छोटा था, लेकिन वो कपड़ा लंबाई में छोटा था। तो ये सब देख के रानी रोने लग गई। तब वो बहुत ही गुस्से में आके वो 8,000 माणिक से बना हुआ वो 8 चूड़ियाँ वो खोल के फेंक दिया। वो जो प्योर सोने से बना, शुद्ध सोने से बना हुआ जो पायल थे, वो मोती के माला और उनके इतने शौक की जो साड़ी थी, वो सारे धूल में वो फेंक दिए और कहने लगे, ये क्या कचरा गहने हैं, ये क्या कचरा साड़ी लेके आए हो, कहाँ से तुम ढूंढ ढांड के लाए हो, कोई फेंक दिया था उसको तुम इधर उधर से लेके आए हो, कौन से कंकर से तुमने ये चूड़ियाँ बनाए हो, महाराज कौन से देश के धूल मिट्टी से ये पायल बनाए हो, छी छी, ये किसके उतरन वाले मोती के माला लेके आए हो मेरे लिए, ये कौन से राजकन्या की उतरन ये साड़ी लेके आए हो मेरे लिए, ये देख के तो मुझे घृणा आ रही है, मुझे पहनने में भी लज्जा हो रही है, लेके जाओ महाराज ये साड़ी, ये गहना, ये पहना हुआ साड़ी, ये गंदा, ये पहना हुआ गहने में मुझे कोई वास्ता नहीं है। तो रानी तो बहुत ही गुस्सा करके अपने जो क्या बोलूँ, तब के ज़माने में ना रानियों के लिए एक गुस्सा करने के लिए भी एक कमरा होता था, पता है? तो उसको कहा जाता था गोसा घर तो वहाँ पर वो जाके कुंडी लगा के बैठ गई और राजा इतना कोशिश करके लेके आए, अब कुछ भी रानी को पसंद नहीं आया तो उनको भारी दुख हुआ। तो वो ये सोचने लगे, भाई मैं इतना चांदी, इतने 7 जहाज़ भर भर के मैं सोना देके ये सारी कुछ लेके आया हूँ इतना कोशिश करके, और ऐसे ही वो फेंक दी, उसको कुछ भी पसंद नहीं आया। तो भाई वो क्या और करते, वो सारे जो लेके गए थे वो सारे लेके वापस राजसभा में आ गए।
राजमंत्री तब राज सिंहासन की एक तरफ बैठे हुए थे और राज्य की क्या बोलूँ, दुकान, खेत खलियान सब कुछ ढूंढ ढांड के एक जादूगर के देश से आने वाला एक व्यवसाय वणिक वैश्य से वैश्य की जो जहाज़ है वहाँ से एक एकदम फटे, मतलब एक क्या बोलूँ, एक अच्छा, काना कोड़ी बोले तो जो पैसा चलता नहीं है, ऐसा वाला एक पैसे से एक बंदर का बच्चा वो लेके आके राजसभा में बैठे थे। राजा आके बोले, मंत्री जी, मैं बहुत ही आश्चर्य हो चकित रह गया हूँ। इतना नाप देकर मैं छोटे रानी के हिसाब से ही गहने और साड़ी बना के मैं लेके आया, लेकिन एक भी उनसे मिलता जुलता कुछ भी नहीं बना है। तब वो वन का जो वानर, मतलब जो बच्चा था, वो राजा जी के पैर में प्रणाम करके बोला, बहुत ही बड़ी भाग्यवती और पुण्यवती अगर ना होए कोई, तो देव कन्या के हाथों से बुना हुआ, नाग कन्या के हाथों से बनाया हुआ और माया राज्य का ये माया गहने, माया साड़ी कोई नहीं पहन सकती है। महाराज, राजभंडार में ये अमूल्य रत्न, ये अमूल्य संपदा आप अच्छे से संजो के रख लीजिए। जिसको आप अपने बेटे की बहू बना के लाएंगे, उसको ये सारे देना पहनने के लिए। वानर जो छोटा सा बच्चा है, उसके बात सुन के राजा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और तब वो हंसते हंसते मंत्री को बोले, मंत्री, ये कह सकता है और कह भी क्या रहा है, ये मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ है, तो उसकी बीवी कहाँ से लाऊं, मैं कैसे लाऊं? मंत्री, तुम एक काम करो, सुनार के पास जाओ और छोटी रानी के लिए नए गहने बनवा दो, ठीक है? और जो तांती है, तांती बोले तो जो लोग कपड़े बनाते हैं, तो तांती के पास जाओ और उसको बोलो रानी के लिए नए साड़ी बनाने के लिए। और ये जो गहने और साड़ी हैं, ये सच में राजभंडार में अच्छे से संजो के रख दो। अगर कभी मैं अपने बहू लेके आऊँ, मतलब अपने बेटे के लिए अगर कभी मैं बहू लेके आऊँ, तो तब मैं उसको पहनने के लिए दे दूँगा। तो राजमंत्री जैसे आज्ञा मिला, वो वैसे ही पालन कर लिए और राजा वो जो छोटा सा बंदर का बच्चा था ना, उसको गोदी में लेके बड़े रानी के पास जाके पहुंच गए। अब दुखिनी जो बड़ी रानी है, वो तो अपने फटे हुए कपड़ों में जो आंचल था, फटे हुए जो आंचल था, उससे ही राजा जी के पैर धुला के पोंछ के उसके टूटे फूटे मकान में ही, फटे हुए चादर में ही राजा को बैठने दिए और रोते हुए बोले, महाराज आप बैठिए, मेरे ये टूटे हुए मकान में मैं आपको कहाँ बैठने दूँ? मेरे पास ये फटा हुआ चादर है, इसमें ही आप बैठिए, और मेरे पास क्या है जहाँ पर आपको मैं बैठने के लिए दूँ? हाय महाराज, कितने दिनों बाद आप वापस आए, मैं इतना अभागी हूँ कि तुम्हारे लिए एक फटा हुआ चादर ही बिछा के रखी हूँ। रानी की बातों से महाराज की आंखों में आंसू आ गए। अब वो टूटे हुए मकान में, घर पे फटे हुए चादर के ऊपर बैठ के बड़े रानी के गोदी में वो बंदर का जो बच्चा है उसको देकर बोले, महारानी, तुम्हारे ये फटे हुए चादर और टूटे हुए मकान, ये छोटी रानी की सोने की बनी हुई सिंहासन और सोने की बना हुआ जो मकान है, उससे लक्ष्य गुण अच्छा है। तुम्हारे ये जो टूटा हुआ मकान है ना, यहाँ पर आदर है,
यहाँ पर यतन है, यहाँ पर दो मीठी बोल है, वहाँ पर वो नहीं है। रानी, 7 जहाज सोने के एवज में मैं गहना बना के लेके आया, साड़ी लेके आया। छोटे रानी वो सारे लात मार के फेंक दी, और मैं एक मतलब क्या बोलूँ, अचल पैसे से, 1 रुपए से तुम्हारे लिए ये बंदर का बच्चा लेके आया हूँ, और तुम कितने आदर से, कितने प्यार से इसको अपने गोदी में बैठा लिए। रानी, मैं और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। अभी मुझे विदा करो, मैं फिर से आऊँगा तुम्हारे पास। लेकिन याद रखना, छोटी रानी को अगर पता चल गया तो वो तब मतलब अगर पता चल गया तो वो तो सर्वनाश, मतलब क्या बोलूँ, सब कुछ ध्वंस कर देगी। हो सकता है वो तुम्हें या मुझे वो जहर खिला देगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि छोटी रानी को कभी पता ना चले। राजा ऐसे ही बड़े रानी को इतना कुछ बोलकर वो वहाँ से चले गए, और बड़ी रानी वही टूटे हुए मकान में दूध, केला, ये सब जो वो जुगाड़ कर सकती, उससे ही अपने छोटे से बंदर के बच्चे को बड़ा करने लग गई। तो बच्चों, आज तो यहाँ तक ही है। अब बंदर बड़ा होके क्या होगा, क्या वो अपनी बड़ी रानी को माँ बोलेगा, क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सारे लोग अच्छे से रहो, खुश रहो और फुदकते रहो, है ना। चलो, टाटा।